नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को नगर निगम कार्यालय में पार्षद पद के लिए भारी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अलग अलग वार्डों से बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से इस बार का निगम चुनाव बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। वहीं मेयर पद के लिए भी कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिनमें प्रमुख रूप से रुस्तम अंसारी का नाम सामने आया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में मेयर प्रत्याशी रुस्तम अंसारी ने कहा कि धनबाद शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं, जल पूर्ति, सड़क सफाई व्यवस्था और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। पार्षद प्रत्याशियों ने भी अपने अपने वार्डों की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया। कहीं पेयजल संकट तो कहीं जर्जर सड़कों और नियमित सफाई की कमी को लेकर उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव को लेकर आम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार धनबाद नगर निगम चुनाव में त्रिकोणीय और चतुष्टकोणीय मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, जिससे परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे विकास की जिम्मेदारी सौंपती है। क्या एजेंडा होगा, क्या खास होगा? मैं एक ही बात कहा हूँ, अभी फिर आपके सामने कर रहा हूँ। नगर निगम हमको बताने की जरूरत नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, क्योंकि हम पार्षद भी रहे, पार्षद एकता मंच के हम अध्यक्ष भी रहे। हमको पता है कि मुस्लिम मेयर का क्या पोस्ट होता है, क्या उसका पावर है। एक मेयर चाहे धनबाद जिला में कहीं भी यहाँ पर मेयर है, वो चाहे तो हर चीज समस्या को समाधान कर सकता है, वो चीज हमारे पास है। वो चीज हमारे पास है कि बुद्धि हमको कैसे करना है। एक नहीं, अनेक समस्या है, प्रदूषण का समस्या है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। तो एक नहीं बोले गिनाएगा तो शाम हो जाएगा। काम करने वाला अच्छा आदमी चाहिए, प्लस पावर का किसको क्या वैल्यू है इसको चाहिए, वो हमको पता है। तो एक नहीं, सारा समस्या का समाधान होगा। इस माध्यम कि जब हम पार्षद थे ना, तो सप्ताह में 6 दिन अखबार में रहते थे, निगम में क्या चाहिए, क्या मांग कर रहा है जनता को, ये हमको पता है। इस बार जनता से हम अपील करना चाहेंगे आपके द्वारा कि हम एक ही बात कहेंगे, कोई जोरे नहीं, रुस्तम को वोट करिए। लेकिन लगता है कि औरों से अच्छा रुस्तम है तो जरूर वोट करेंगे। हम आपसे हाथ जोड़ करते हैं रुस्तम अंसारी। सर, वार्ड नंबर 18 से क्या कुछ मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएगी? मेरा सबसे मोटिव अच्छा ये सर है कि पब्लिक के बीच मेरे को पब्लिक सपोर्ट मिले, तो मैं उसके लिए बहुत ही आगे बढ़ सकती हूँ। सबसे पहले कि एजुकेशन और नाली हो गया, रोड हो गया, ये सब के लिए मैं बहुत ही, वहाँ पे गंदा स्थिति है, पानी का भी बहुत गंदा स्थिति है। तो कब सोचे कि चुनाव में आना चाहिए? ये अभी का बात नहीं है सर, ये 2015 से मेरे फादर इस लाइन में है ऑलरेडी, और इनका सबसे बड़ा सपोर्ट है कि मेरे को मोटिवेट किए, और पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए, और आगे भी इंशाल्लाह मैं ऐसे ही सपोर्ट रहा तो मैं काम करके रहूंगी। तो सबसे प्रथम प्राथमिकता क्या रहेगी तुम्हारा? जनता अगर मौका दी तो मैं सबसे पहले कि वो लोग का नीड्स को मैं पूरा कर सकूं सर। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा? क्वालिफिकेशन मेरा सर BSc नर्सिंग है। मेरा नाम मिथुन यादव है, मैं वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हूँ। क्या कुछ मुद्दा लेकर के जनता विकास की मुद्दा को लेकर के मैं जनता के बीच में आया हूँ, और शुरू से मैं समाज के साथ रहा हूँ। लोगों की परेशानियों को मैं अपनी परेशानी समझता हूँ। ऑन तो है जी, मेरा पहला चुनाव है। वार्ड में क्या विकास नहीं हुआ है? मेरे वार्ड में सिर्फ अपना विकास लोग किए हैं, वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ है। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा मेरा सफाई और डस्ट से लोग परेशान है। बगल में माइंस चल रहे, वहाँ बहुत सारा डस्ट उड़ रहा है, इस पर कोई अभी तक बोलने वाला नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं। समर्थन आप देख रहे हैं, हमारे साथ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, माता बहन सब हमारे साथ। जनता के नजर से क्या अपील करेंगे सर? इस बार मौका दें, परिवर्तन करें। है कि मैं एक चेंज बदलाव के लिए चुनाव लड़ने आई हूँ, और नॉमिनेशन आज मैंने किया। ये 15 साल से जो हमारे भी तत्कालीन हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ध्यान हमारे पूरे वार्ड में नहीं दिया है, जिससे हम लोग बहुत निराश हैं। तो सबको तो एक पहल, एक कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए बस मैं एक नई चुनौती, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक नए बदलाव के लिए मैं इस चुनाव में आई हूँ। और बस मैं यही बोलना चाहूँगी मेरे वार्ड के सभी लोगों को, मुझे एक
मेरा नाम हुआ अशोक कुमार गुप्ता और अशोक पाल, वार्ड नंबर 20 के पार्षद प्रत्याशी हैं। पिछले दो कार्यकाल से हम, और इसमें हमको लगता है 3 कार्यकाल बोल दीजिए झारखंड गवर्नमेंट के चक्कर में, कि 10 साल लास्ट टाइम सेवा करने का मौका मिला। इस बार की मुद्दा सर क्या आपका, किस मुद्दे को लेकर के जनता बीच में जाएगी? मुद्दा सफाई है, मेन सफाई हम पूरे वार्ड में नहीं करवा पा रहे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं है। और दूसरा पानी का कम से कम 1 घंटा चलना चाहिए, जो कि 15-20 मिनट चलता है, उससे बहुत दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ के जो आपके समर्थन में लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप वार्ड में काफी काम किए हैं, लोग आपसे खुश हैं। सेवा किए हैं, काम नहीं किया। सेवक के रूप में रहते हैं, और छोटा गरीब हो अमीर हो सबके साथ मेरा संबंध है, और अच्छा संबंध है। 24/7 रात को 2 बजे किसी को पेट दर्द हुआ तो अस्पताल जाके इंजेक्शन दे देता है। तो ये सेवा सब जगह नहीं मिलता है, सौभाग्य प्राप्त है हमको। लोगों को एक बार क्या कहना चाहेंगे इस बार अपने वार्ड के लोगों? हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको तो कुछ कहना ही नहीं है। जनता जनार्दन, हम चुनाव की चिंता ही नहीं करते हैं, जनता जनार्दन खुद आशीर्वाद दे देते हैं। मैं वार्ड नंबर 41 से पार्षद प्रत्याशी के रूप में नामांकन अभी करूंगा। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ इस बार आपका एजेंडा होगा? हमारा एजेंडा है, पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, और उसके बाद रोजगार। इसके बाद हमारा सड़क, नाली, गाली, स्ट्रीट लाइट सारा पे हम लोग ध्यान देंगे। हमारे पार्षद 5 साल पर जीत जाते हैं, उसके बाद अपने घर में जाकर सो जाते हैं, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और सरकार का जो एती है, आपको लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार की जो सुविधाएं हैं हर एक लोगों तक पहुंचे, क्योंकि वो इसीलिए हम लोगों को चुनता है, ताकि हम लोग उसका आवाज को ला के नगर निगम में सामने रख पाए। लेकिन कोई भी प्रत्याशी जीतने के बाद वो आम जनता का जो बात है वो नगर निगम तक पहुंचा नहीं पा रहा है, आम जनता की बात को नगर निगम के सामने ला के रख नहीं पा रहा है। इसलिए प्रत्याशी जो जीता हुआ पार्षद है अपने घर में रह जा रहे हैं, और जनता अपने मोहल्ला में रह जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जीतने के बाद हर एक मोहल्ला, हर एक लोगों का, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सरकारी सुविधा सबको मिलती है, और सबको मिलना चाहिए। जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, जो हम लोग टैक्सेस भरते हैं, वही उसी अमाउंट को सरकार हम लोग को सरकारी सुविधा में देती है।